अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बड़ी मज़ेदार सी आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ा रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़, क्रिस्पी और इतनी मज़े की है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सारे ही खा जाऊँ। सच में, बहुत मज़े के पकौड़े बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। जैसे रेडी पे पकौड़े खा रहे हैं, सिर्फ़ ये सफाई से बने हैं, बस इतना सा फ़र्क है। तो चलिए पहले रायता शुरू करते हैं बनाना, पकौड़ों के साथ जो खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 2 कप मैंने दही लिया है। उसको अच्छे से फेंट के मैंने एक बाउल में डाल दिया है और अब इसमें मैं डालूँगी बहुत बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। आपको जितनी पसंद हो उतना डाल लीजिए। मैंने 1 चम्मच डाला है, 2 हरी मिर्चें हैं, उसको बहुत बारीक काट लिया है और अब डालेंगे बहुत बारीक कटा हुआ प्याज़। तो इसमें बहुत बारीक ही काटिएगा वरना मज़ा नहीं आएगा, तो बहुत बारीक काट के हम इसको डालेंगे और थोड़ा-सा ज़ीरा लेके उसको हाथों में अच्छे से मसल देंगे और फिर डालेंगे ताकि उसकी अच्छी-सी खुशबू रायते में आ जाए। तो ये रायता पकौड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब डाल देंगे इसमें एक आधा चाय का चम्मच नमक और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब डालूँगी इस पे थोड़ा-सा धनिया और अब डाल देंगे इस पे अनारदाने का पाउडर। बहुत टेस्टी बनता है, तो ज़रूर बना के चेक कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो देखिए बड़ा मज़ेदार सा झटपट रायता रेडी है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो आलू लिए थे, उनको अच्छे से काट के बारीक-बारीक तो मैंने धो के तो बाउल में डाल दिया है। अगर मैं काटना दिखाऊँगी तो फिर रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी। अब डाल देंगे खाने का चम्मच सुरख मिर्चें हैं और चिली फ्लेक्स हैं और है हल्दी, अनारदाना पाउडर है, गरम मसाला है और अजवाइन। सारी चीज़ें डाल देंगे और डाल देंगे ये सूखा धनिया है मेरे पास, वो डाल दिया है। मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाएगा पकौड़ों में, तब आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। मीठा सोडा नहीं डालिएगा। दही डाल देंगे और डाल देंगे धनिया और डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई, फ़ाइन कटी हुई होनी चाहिए, बहुत बारीक। तो हम डाल देंगे 1 कप मैंने लिया है बेसन, लेकिन हम आराम-आराम से डालेंगे, लेकिन 1 कप ही मेरा गया था। तो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, जितने आलू हैं उसी हिसाब से हम डालेंगे और नीम गर्म पानी से 2 चम्मच डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आराम-आराम से मिक्स करते जाएँगे और बेसन डालते जाएँगे। हम अंदाज़ा करेंगे कि कितना बेसन जाएगा, पानी अब बिल्कुल नहीं जाएगा 2 चम्मच से ज़्यादा, तो आप ध्यान रखिए, अगर थोड़ा-सा भी ढीला हो गया तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो बेसन डालते जाइए और पकोड़े को मिक्स करते जाइए, पकोड़े के बैटर को। थोड़ा-सा पानी बस 2 चम्मच ही गया था, तो आपने भी ये यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है ताकि आपके अच्छे से पकोड़े बने। मेरा 1 मिनट वीडियो लंबी करने का मकसद भी यही है कि आपकी जो पकोड़े की रेसिपी है वो बहुत परफेक्ट बने और आप एक दफ़ा खाएँगे तो बार-बार बनाएँगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से करते हैं इसको मिक्स। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना सा बेसन ऊपर होना चाहिए। आलू नज़र आने चाहिए, बिल्कुल थोड़ा-सा बेसन है, आधा किलो आलू है, 1 कप बेसन है, तो ध्यान रखिएगा। मिर्चें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें 3 कप तेल डाला है मैंने, उसको अच्छे से गर्म करूँगी। फुल आँच पे मैं पकोड़े बनाऊँगी, बिल्कुल आँच को धीमी नहीं करेंगे वरना पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और एक-एक करके पकोड़ा डाल देंगे और बैटर आपने तब ही तैयार करना है जब आपने पकोड़े को तलना है। 10 मिनट भी बैटर पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, पानी छोड़ जाएगा, तो फिर जैसे पकोड़े मैं आपको बता रही हूँ वैसे नहीं बनेंगे। तो सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा बताती हूँ कि जैसे मेरी रेसिपी बनती है, जैसे मेरे पकोड़े बनते हैं, आपके भी वैसे ही इंशाल्लाह बने। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ बार-बार कि आपने जो मैं कहती हूँ वही करना है, तो इंशाल्लाह पकोड़े, क्योंकि पकोड़े जब तक क्रिस्पी ना हो मज़ा नहीं आता। गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए कितना प्यारा-सा मज़ेदार सा कलर है। तो ये आपको पसंद ना आए तो फिर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। तो पकोड़े एक दफ़ा आप ये बना लेंगे तो रोज़ बना के खाएँगे इंशाल्लाह। ये मैं कह रही हूँ आपसे, एक दफ़ा ट्राई कीजिए, बार-बार बना के खाएँगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत मज़े के क्रिस्पी और बहुत कम बेसन के साथ मैंने बनाए हैं। तो सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना प्यारा-सा, और देखिए है ना रेडी वाले पकोड़े। तो ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। तो अभी मैं सारे फ्राई करके फिर आपको बताऊँगी कि प्लेट कैसे सजाते हैं और इसको सर्व कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आधा किलो आलू से कितने ढेर सारे पकोड़े बन जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हमने इसको फ्राई करना है, रखना बिल्कुल नहीं।
अगर बैटर पानी छोड़ जाएगा तो पकौड़ों का सत्यानाश। तो अगर आपने मज़ेदार पकौड़े खाने हैं तो जल्दी से इनको फ्राई कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बाहर निकाल दीजिए। हाथ को भी बचाना है और ध्यान से। तो देखिए कितने प्यारे से गोल्डन सुनहरी सुनहरी पकौड़े, मुंह में पानी तो आ ही गया होना है आप सबका। तो इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ वो शेयर करती हूँ आपसे जो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती हैं, जो मुझे खुद बहुत पसंद है और जो परफेक्ट हैं मेरे लिए। तो बाकी आप बताएंगे आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि मेरा और आपका फ़र्क है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है शायद आपको अच्छी ना लगती हो, लेकिन इंशाल्लाह ये पकोड़े आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और ये रेसिपी जाएगी फॉर यू पे। चलिए अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि क्या बनता है। तो देखिए आलू के पकोड़े मज़ेदार से कलरफुल और बहुत प्यारे से रेडी हो चुके हैं। तो देखिए 3 आलूओं से मैंने कितने सारे पकोड़े बना लिए, 1 कप बेसन और 3 आलू से। तो अभी घर में बनाया कीजिए मज़े मज़े के खाने और सीखिए। चलिए अब प्लेट तैयार करते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे प्लेट तैयार कर लीजिए, मैं ऐसे करूँगी। अगर कोई मेहमान आए तो ऐसे हम बीच में रायता रख लेंगे और ऐसे आलू डाल के तो बड़ी प्यारी सी प्लेट तैयार हो जाएगी। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर लीजिए। थोड़ा सा मैं रायता डालूँगी इसमें और ऊपर से प्यारा प्यारा भी हम डाल लेंगे ताकि हमारा ज़रा नज़र अच्छा आए। तो खाना भी खूबसूरत नज़र आ रहा हो तो खाने में मज़ा आता है। जायका तो बाद में चखता है बंदा, पहले नज़र आ रहा हो तो फिर खाने को भी दिल करता है। तो सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसे खाना अच्छा लगता है, देसी तरीके से पकोड़े डालेंगे, ऊपर डालेंगे रायता, और जब आप ऐसे खाएंगे तो सच में कमाल ही हो गया। तो मैं भी आपको खा के भी बताऊंगी। मेरा बस चले तो मैं ये सारे खा जाऊँ और मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे ये रेसिपी, इसलिए आज मैंने बनाए तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो यम यम देखिए बहुत मज़ेदार, सच में कभी बना के खा लीजिए तो आप कहेंगे कि आप ही ने सच बोला है। तो देखिए कितने मज़ेदार से, और प्याज का जो जायका और हरी मिर्चों का जायका, और देखिए कितने आलू भी मज़े वाले गल चुके हैं अंदर से। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।